हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करने वाले हैं। सो ये जो करंट अफेयर्स होंगे वो आपके लास्ट 6 मंथ्स के होंगे बिल्कुल, और 200 प्लस क्वेश्चंस करेंगे, यानी काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें हम कवर अप करेंगे। सो ये जो वीडियो होगी वो 2 पार्ट्स में करेंगे। आज पार्ट नंबर 1 करेंगे। सो इससे आप लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छे से रिविज़न हो पाएगा। पिछला लास्ट मंथ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उन करंट अफेयर्स को हम लोग यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो क्विज फॉर्म में होगी और इसका PDF भी मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर। सो आप वहाँ से और भी ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट क्लास को शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, सो देखिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। विच इंडियन एक्टर वॉज अवॉर्डेड द स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड बाय UNDP। सो UNDP के द्वारा जो स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड है, इससे कौन से अभिनेता को सम्मानित किया गया है। तो आप लोग ज़रूर अपना आंसर लगाते रहे साथ साथ में। इसमें टोटल देखो 70 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इस पूरी PDF में। सो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपके क्वेश्चन सही गए या फिर नहीं गए। ठीक है, और आपको कितना इससे बेनिफिट मिला, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बॉलीवुड अभिनेता हैं ये सोनू सूद। इनको 2020 में ये अवार्ड दिया गया था बाय दी UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों की कोविड के टाइम पे हेल्प करी थी। तो ये देखते हुए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को चीज़ें भी समझाती चलूँगी ताकि जो पुरानी चीज़ें हैं वो अच्छे से रिवाइज हो पाएँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच प्लेयर वॉज मेड द बंगाल पियरलेस एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। सो कौन से खिलाड़ी को बंगाल पियरलेस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, सौरव गांगुली। ठीक है, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं सौरव गांगुली, और इनको यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बंगाल पियरलेस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई। सो अगर आपको याद होगा कि महात्मा गांधी का बर्थ ईयर एक्चुअली तो आप वहाँ से इजीली निकाल भी सकते हो। तो इनका बर्थ हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, और कहाँ पे हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, और इस बार इनकी तो 2000 अगर हम 20 की बात करें, क्योंकि अभी तो अक्टूबर आया नहीं 21 में, तो कौन सी जयंती बनाई गई, 151 जयंती बनाई गई। और ध्यान रखिएगा उन्होंने 1930 में अहमदाबाद में दांडी मार्च करके सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया था, और 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। और एक स्लोगन भी है, आप नारा कहो हिंदी में, करो या मरो। ये नारा भी किसके द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखो, 90 दिनों में 350 ऑनलाइन कोर्सेज करके वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है, आंसर हो जाएगा इनका आरती रघुनाथ। ठीक है, कौन से स्टेट में बनाया गया, ध्यान रखिएगा केरल राज्य में बनाया गया। उन्होंने मात्र 3 महीने में 350 ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट करे और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, आरती रघुनाथ इनका नेम है। अगला क्वेश्चन है देखो, विच स्टेट फेमस चिली जिसका नाम क्या है, डले खुर्सनी, इसको क्या दिया गया है, GI टैग मिला है। तो मैंने GI टैग पे स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है, तो उसमें आप लोग ने चीज़ें पढ़ी होंगी कि डले खुर्सनी जो मिर्च है वो कौन से राज्य की है, सिक्किम की, जिसको GI टैग दिया गया। और ये मिर्च दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है, जो कि 480 रुपीज़ पर kg के हिसाब से बेची जाती है। तो काफ़ी कॉस्टली होती है ये मिर्च, और कहाँ की है, सिक्किम की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो 2020 में नोबेल प्राइजेस दिए गए, स्पेशली मैंने इस पे भी वीडियो बनाई हुई है। देखो आप लोगों को हर चीज़ की वीडियो मिली हुई है, सिर्फ आपको अच्छे से मेहनत करनी है और रिवीजन करना है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया था, इमैनुअल चार्पियर को और जेनिफर ए डूडना को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन A और B दोनों। इनको दिया गया था क्योंकि उन्होंने जीनोम एडिटिंग की एक नई टेक्निक डेवलप करी थी, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। चलो कमेंट करके आप लोग बताइएगा मुझे। चलिए होमवर्क क्वेश्चन ही समझ लीजिए कि होमवर्क क्वेश्चन में आपको बताना है कि नोबेल प्राइज़ की शुरुआत कौन से ईयर
से हुई और कितने क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है? स्टार्टिंग से ही इतने फील्ड में दिया जा रहा है या बाद में कोई एक एक्स्ट्रा फील्ड को इंक्लूड किया गया? ये सारी चीज़ें आप लोगों को मुझे होमवर्क क्वेश्चन में बताना है, ठीक है, कमेंट करके। इसके बाद है भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड जिसका नेम क्या है? ट्रांसफॉर्म। इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा चेतन आनंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इनको बनाया गया बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर। इसके बाद है किस भारतीय मूल की महिला को एक दिन के लिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया? सो द आंसर इज बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, चैतन्य वेंकटेश्वरन को एक दिन का ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया था। इन्होंने 2017 में उच्चायुक्त के लिए वहाँ पे एक कंपटीशन कराया जाता है, उसमें पार्टिसिपेट किया था और ये ओनली 18 ईयर्स की हैं और इनको एक दिन का हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया था। कौन सी कंट्री का? ब्रिटिश का। तो कंट्री भी ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। इसके बाद बताना है, देखो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया था? तो इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन दोनों को मिला था संयुक्त रूप से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने नीलामी के सिद्धांत पर यानी ऑक्शन थ्योरी पर काम किया था और उसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। इसके बाद है किस देश के प्रिंस विलियम्स ने जलवायु नवाचार यानी क्लाइमेट इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अर्थ शॉट प्राइज स्टार्ट किया या लॉन्च किया? तो ये कौन से कंट्री के प्रिंस है? तो नाम से आपको पता चल गया होगा भाई, ब्रिटेन में ही प्रिंस राज चल रहा है अभी तक। और ये जो प्राइज़ दिया जाएगा ये एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए, क्लाइमेट इनोवेशन के लिए, इन सारी चीज़ों के अंतर्गत इस प्राइज़ को दिया जाएगा। अगले 10 वर्षों तक हर एक वर्ष में ये प्राइज़ मिलेगा और इसकी प्राइज़ मनी क्या है? 1 मिलियन पाउंड। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। किसे मलेशिया देश में भारत का नया राजदूत यानी नया एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? तो मलेशिया देश में किसे अपॉइंट किया है? आंसर बिल्कुल मनोज कुमार भारती यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोज कुमार भारती 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। ये नहीं पूछा जाता कि कौन से अधिकारी हैं, कौन से बैच के हैं। आप लोग एक तो कंट्री ध्यान रखेंगे क्योंकि उल्टा भी पूछ सकते हैं। मनोज कुमार भारती को कौन से कंट्री में एम्बेसडर अपॉइंट किया गया? तो आंसर मलेशिया होगा और इनका उल्टा करके नाम भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों तरह से आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद है भारत को कितने वर्षों के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष बनाया गया है? प्रेसिडेंट बनाया गया है। सो आंसर हो जाएगा 2 ईयर्स। भारत को 2 सालों के लिए जो इस संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। इस बैठक में 53 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, ध्यान रखना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। किस राज्य ने हाथ धोना रोको कोरोना अभियान को शुरू किया था? सो ये जो अभियान है इसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया था। इस अभियान का मेन पर्पस क्या था? देखो, जो स्कूल के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं या आम लोग जो हैं, उनके बीच साफ़ सफाई के महत्व को बढ़ावा देना, लोगों को कोरोना के टाइम पे हैंड वॉश या किस तरीके से वो अपनी साफ़ सफाई रख सकते हैं और इस चीज़ से बच सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह इस कैंपेन के तहत आयोजित किए जाएंगे। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद देखो, बुक का नेम है सी इज़ फॉर कैट एंड डी इज़ फॉर डिप्रेशन। इस बुक के ऑथर कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा कैरवी भरत राम इस बुक के ऑथर हैं, ठीक है। इन्होंने इस पुस्तक में देखो मेंटल फिजिकल हेल्थ के जो बीमारियां हो जाती हैं उनके बारे में प्रकाश डाला है, लोगों को इसके बारे में अवेयर किया है इस बुक में, ठीक है। ध्यान रखेंगे आंसर। अगला क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली इंडियन वुमेन कौन बनी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको याद होगा, ऐश्वर्या श्रीधर। ये 23 ईयर्स की हैं और इनको 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखो, डेनमार्क ओपन में वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? चलिए बताइए, जल्दी से आंसर आना चाहिए। तो डेनमार्क ओपन का जो वुमेन सिंगल टाइटल है वो नोजोमी ओकुहारा ने जीता है, ठीक है। और इन्होंने कैरोलिना मारिन को हराकर ये खिताब जो है वो अपने नाम हासिल किया, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी।
इसके बाद है कौन सी राज्य का आसन कंजर्वेशन रिजर्व देश का रामसर साइट घोषित किया गया और ये उस राज्य का पहला रामसर साइट भी है। तो ये कहाँ पर है, ये है उत्तराखंड में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में कितना रामसर कौन सा है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि हिमाचल का जो गढ़वाल एरिया है वहाँ पे देहरादून डिस्ट्रिक्ट के पास यमुना नदी के तट पर स्थित है ये कंजर्वेशन रिजर्व, और इसको रिसेंटली रामसर साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके बाद है पोर्तुगीज़ जो ग्रैंड प्रिक्स 2020 में हुई थी। ठीक है, इस बार भी हो चुकी है 21 की भी, बट ये 2020 वाला है। इसमें किसने टाइटल जीता? सो द आंसर इज लुइस हैमिल्टन। ठीक है, तो इसमें लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के रेसर है और ब्रिटेन कंट्री से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखिएगा, इन्होंने इस टाइटल को जीता है। ठीक है, और इसमें सेकंड प्लेस पर वोल्टरी बोटास रहे थे और थर्ड प्लेस पर मैक्स वर्स्टैपिन रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो कौन सी कंपनी ने वर्ल्ड का पहला रोलेबल टीवी, जिसको आप रोल भी कर सकते हो, इसको लॉन्च किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? एलजी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, एलजी कंपनी ने दुनिया का पहला रोल होने वाला टीवी जो है वो लॉन्च किया और इसकी कीमत लगभग $87,000 है, मतलब काफ़ी कॉस्टली टीवी है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए कौन सी पीएम मोदी ने किस राज्य में एकता क्रूज सर्विस को शुरू किया? तो ये जो क्रूज सर्विस है ये कौन से राज्य में शुरू हुई है? तो आंसर होगा गुजरात। देखो गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, और स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए ही ये क्रूज सेवा शुरू की गई थी। इसमें 40 मिनट की एक राइड होगी जिसमें 200 यात्री इजीली राइड ले सकते हैं और स्टैचू ऑफ यूनिटी तक वो पूरा का पूरा राइड उन्हें मिल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा गुजरात। इसके बाद है भारत का पहला टायर पार्क कौन से स्टेट में भाई इसको स्थापित किया गया? तो आंसर हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में इसे स्थापित किया गया। जो खराब टायर पड़े होते हैं, स्क्रैप की मदद से उन्हें अलग अलग कलर्स में पेंट करके बहुत अच्छे से सजा के इस टायर पार्क को वेस्ट बंगाल में स्टेबलाइज किया गया। और वेस्ट बंगाल में अभी कौन जीत गई मुख्यमंत्री पद पर? अगेन ममता बनर्जी। ओके, इसके बाद है लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में, यानी जो पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें ट्रांसजेंडर को इंक्लूड करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना? तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? असम स्टेट। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी। तो असम के इस फैसले के बाद लोक सेवा आयोग की जो मेल फीमेल कैटेगरी होती है उसमें एक और कैटेगरी को जोड़ा जाएगा। कौन सी कैटेगरी को? ट्रांसजेंडर को। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बताना है हमारी देश में पहली सोलर पावर ट्रेन कहाँ पर इनॉग्रेट करी गई, जो कि सौर ऊर्जा से चलेगी ट्रेन, और इसे इनॉग्रेट किया गया केरल राज्य में। तो केरल राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं पी एन विजयन, इनके द्वारा जो है वो इसको हरी झंडी दिखाई गई। और ये जो ट्रेन है ये इसमें ओनली 45 लोग सफ़र कर सकते हैं। छोटी सी ट्रेन है, 3 बोगी हैं इसमें और 2.5 किलोमीटर की इसमें आप यात्रा कर सकते हो, क्योंकि सोलर पावर से चलेगी। तो अब एक छोटी ट्रेन बनाई गई है। और कहाँ पे पहली ट्रेन है? तो केरल में। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई भी देखो पहला कुछ भी हुआ हो ना कंट्री में, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यूएई देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो जल्दी आप लोग आंसर करें। बिल्कुल, अगर आपने पवन कुमार आंसर लगाया है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कपूर को अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूएई कंट्री। इसके बाद है देखो बुक का नेम है टिल वी विन। इस बुक के हमें बताने हैं ऑथर। तो इस बुक के देखो ऑथर कौन है? रणदीप गुलेरिया, चंद्रकांत लहेरिया, गगनदीप कांग, ये सभी इस बुक के ऑथर हैं। इन्होंने संयुक्त रूप से ये बुक लिखी है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसमें कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, महामारी से किस तरीके से निपट सकते हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है, या आप कह दो लिखा गया है इस बुक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक लाओ भैया मास्क ले जाओ, एक तीर से 2 निशाने हो रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर ये कौन से शहर में इसकी
इस इनिशिएटिव की शुरुआत हुई? तो आंसर हो जाएगा देहरादून। देखो प्लास्टिक भी लोग लेके आएंगे तो इससे क्या होगा, प्लास्टिक जो इधर उधर बिखरा रहता है, जिससे इतना पोल्यूशन होता है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं और लोगों को मास्क भी मिल जाएंगे इसके बदले, है ना। तो लोग ये चीज़ को करना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस इनिशिएटिव को देहरादून में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य सरकार ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जिसका नेम येलो चेन या पीली चेन आप हिंदी में बोले, उसे लॉन्च किया है? तो ये कौन से राज्य ने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो नागालैंड राज्य की सरकार ने अपने 74th जो स्वतंत्रता दिवस है उसके उपलक्ष्य पर इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। इसमें क्या होगा, जनता को जो भी वो आर्थिक गतिविधि करना चाहेंगे या उनके व्यवसाय से संबंधित उनको काफ़ी सारी यहाँ पर हेल्प करी जाएगी। ठीक है, नागालैंड की कैपिटल क्या है? देखो नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है नेफ्यू रियो और यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है? RN रवि, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैसे मैं गवर्नर और सीएम पे वीडियो बना चुकी हूँ, बट कुछ चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं क्योंकि गवर्नर भी चेंज हुए हैं, सीएम भी चेंज हुए हैं, तो वो अपडेट आप लोग करते रहें टाइम टू टाइम। ठीक है, इसके बाद बताना है भाई उत्तराखंड राज्य ने अपना 9 नवंबर को कौन सा स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया? तो 2000, अगर हम उत्तराखंड की स्थापना बात करें तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को। ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर अलग राज्य बना था और उस टाइम इसका नाम उत्तरांचल था। उसके बाद 2007 में इसका नाम उत्तराखंड पड़ा। तो इस बार इसने अपना 20वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ती हैं। वर्ल्ड साइंस डे यानी विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस, आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे, ये कब मनाया जाता है? बिल्कुल आप लोग सही आंसर कर रही हैं। ऑप्शन यहाँ पे 10 नवंबर बिल्कुल सही होगा। 10 नवंबर को ये दिन सेलिब्रेट होता है। और देखो 2020 की थीम भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। थीम क्या है? साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद द ग्लोबल पेंडेमिक। एक बार फिर से बोल देती हूँ, साइंस एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद द ग्लोबल पेंडेमिक, ये इस बार की थीम रही थी और साइंस के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है कॉलिंस स्टेशनरी ने 2020 में अपना वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना? मतलब कौन से वर्ड को चुना गया 2020 में वर्ड ऑफ द ईयर? तो चुना किसे गया? लॉकडाउन को। ठीक है, तो क्योंकि कोविड चल रहा था तो लॉकडाउन को चुना गया इसका वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन है ITTF महिला विश्व कप, जो टेबल टेनिस का जो वर्ल्ड कप हुआ है 2020 का, इसका टाइटल किसने जीता है वुमेन्स में? बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, चेन मेंग ने जीता है, जो कि चाइना की प्लेयर हैं। इन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट जीता, ध्यान रखिएगा। और जो 2020 में ये एडिशन हुआ, ये कौन सा एडिशन हुआ था? 24th एडिशन हुआ था। ठीक है, इसके बाद है कौन से राज्य की सरकार ने सीचा संविधान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने किसानों के लिए जो एजुकेशन है उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को शुरू किया। सो अगर वो अपनी फील्ड से या फिर कृषि कार्य से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहती हैं या कोई अपनी शिकायत भी भेजना चाहते हैं तो वो पिक्चर्स क्लिक करके वीडियो बना के अपनी शिकायत को दर्ज करा सकती हैं। ठीक है, इसके बाद है देखो पीएम मोदी ने कौन से स्टेट में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी से मिक्स मत करना, वो तो गुजरात में है। इसका अनावरण कहाँ पे किया उन्होंने? तो इसका अनावरण राजस्थान में किया। अब ये जो प्रतिमा है ये है किसकी? तो ये आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज की है। ठीक है, और इसको कहाँ पे बनाया गया है? राजस्थान में। ये 151 इंच की जो धातु है उससे बनी है और 27 फीट ऊंची है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऊंचाई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 27 फीट। इसके बाद है किस कंपनी ने विश्व का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन ओपन किया है? तो ये किसने किया है? टेस्ला कंपनी ने। तो टेस्ला जो कि कार निर्माता या कार डेवलपिंग कंट्री है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जिंग स्टेशन खोला है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक वाहनों को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को
हर कंट्री कोशिश कर रही है कि उनको यूज़ किया जाए, बिकॉज जो ऑयल वाले व्हीकल्स हैं उनसे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, टेस्ला कंपनी के सीईओ कौन है? एलन मस्क, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2020, ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया हेल्प एज इंडिया को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो हेल्प एज इंडिया भारत के कुल 106 मिलियन बुजुर्गों की सहायता करते हैं, उनकी आजीविका में उनकी मदद करते हैं। तो ये अवार्ड किसको दिया गया? हेल्प एज इंडिया को दिया गया। ठीक है, इसके बाद है कर्नाटक राज्य का जो विजयनगर अभी सिटी बनाई गई है, या आप कह लो विजयनगर जो शहर था उसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है, ये कर्नाटक राज्य का कौन से नंबर का बना? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो आंसर हो जाएगा 31 नंबर का। इसको विजयनगर जो जिला है इसको बल्लारी से अलग करके बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है द लास्ट क्वीन, ये बुक का नेम है और इस बुक के ऑथर कौन है? तो इस बुक के ऑथर है चित्रा बनर्जी। ये तो मैंने आपको बुक्स एंड ऑथर में भी याद करवा दिया था कि जो क्वींस हैं उनके चित्र देखो आप महल वगैरह में लगे होते थे, तो यहाँ से आप लोगों को याद आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 2020 का जो बुकर प्राइज़ है ये किसे मिला? तो ये किसे मिला? स्कॉटिश ये ऑथर हैं जिनका नेम है डगलस स्टुअर्ट। ठीक है, तो डगलस स्टुअर्ट को उनके उनका नोवेल का नाम ध्यान रखिएगा, फिक्शन, इसके लिए उन्हें 2020 का जो बुकर प्राइज़ है उससे सम्मानित किया गया था। ठीक है, इससे पहले उनका शुगी बैन उपन्यास भी आया था जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है देखो अगला क्वेश्चन, नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए IMO सर्टिफिकेट पाने में भारत कौन से स्थान पर है? मतलब भारत कौन सा देश है जिसके पास अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 4th। भारत चौथा कंट्री है, तो पहले पे अमेरिका, फिर रशिया है, फिर चाइना है, इनके पास भी अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है और भारत चौथी कंट्री बनी है जिसके पास ये जो सिस्टम है वो है, जिसको IMO मान्यता भी मिल गई है। ठीक है, कौन से भारतीय अभिनेता को आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय अभिनेता नसरुद्दीन शाह को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी यहाँ पर करेक्ट आंसर। इसके बाद देखो बुक का नेम है रिपोर्टिंग इंडिया में 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट। तो मैंने आपको इसको याद करने का तरीका क्या बताया था कि रिपोर्टिंग, जो जर्नलिस्ट होते हैं वो हर चीज़ पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, तो याद आ गया, तो आंसर हो जाएगा प्रेम प्रकाश। ठीक है, इस बुक के ऑथर हैं। इसके बाद है किस राज्य की पुलिस ने हर घर लक्ष्मी जो कैंपेन है इसकी शुरुआत करी है? तो हरियाणा इसका करेक्ट आंसर होगा। इस कैंपेन के तहत देखो क्या किया गया था, दिवाली पर जो पुलिस टीम है उन्होंने 100 से ज़्यादा घरों में जाकर दिवाली की बधाई दी और उन्हें दुर्गा शक्ति एप्लीकेशन के बारे में बताया जो कि महिलाओं की सेफ्टी के लिए शुरू की गई थी। तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन से टाइगर रिजर्व को ने पहला इंटरनेशनल TX2 अवार्ड जीता इंडिया की, जो कि बहुत अच्छी बात है। आंसर हो जाएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। सो ये अवार्ड क्यों दिया गया इसको, क्योंकि पीलीभीत टाइगर रिजर्व में देखो 2014 में 25 टाइगर्स थे जिनकी संख्या 2018 में बढ़कर 65 हो गई। मतलब उन्होंने 2 गुने से भी ज़्यादा जो है वो उनके राज्य में टाइगर्स की संख्या बढ़ी। और ये जो अवार्ड दिया जाता है ये इसलिए ही दिया जाता है कि आपके यहाँ पर टाइगर्स की जो संख्या है वो 2 गुनी हो गई है। TX2 का मतलब क्या हो गया, टाइगर्स टाइम्स 2। ठीक है, लेकिन इन्होंने तो 2 गुने से भी ज़्यादा अपने यहाँ पे टाइगर्स कर लिए, तो इसलिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को ये अवार्ड दिया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखो अरब खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट कौन सी कंट्री में डेवलप किया जा रहा है? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर दुबई। ठीक है, अरब देश का जो पहला कोयला पावर प्लांट है वो संयुक्त राज्य अमीरात दुबई में स्थापित किया जाएगा और इस परियोजना में
600 मेगावाट की 4 इकाइयाँ शामिल होंगी और काफ़ी सारे घरों को, लगभग 2.5 लाख घरों को इससे बिजली मिल पाएगी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कौन से राज्य की गवर्नमेंट ने जगन्नाथ होडू स्कीम को शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा देखो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है। इसका मेन पर्पस क्या है? जो सड़क विक्रेताएँ हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके लिए ईजिली जो लोन है वो मुहैया कराया जा सके ताकि वो अपना जो भी काम है इसको शुरू कर सके। तो उसके लिए इस स्कीम को आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने शुरू किया। इसके बाद है द सूर्यधर लेक। ये सूर्यधर जो लेक है इसका उद्घाटन कौन से राज्य में किया गया है? सो आंसर उत्तराखंड। बिल्कुल, उत्तराखंड राज्य के जो इस टाइम में सीएम कौन है? तीरथ सिंह रावत। बट जिस टाइम पे इसका उद्घाटन किया गया था उस टाइम पे सीएम कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और ये जो लेक है वो 550 मीटर तो लंबी है और 28 मीटर चौड़ी है। ये चौड़ाई और लंबाई नहीं पूछेंगे, पर ध्यान रखना इसको सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक है। वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट होता है? तो हर साल 1 दिसंबर को ये दिन सेलिब्रेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डे है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इसकी थीम देख लीजिए क्या है? ग्लोबल सोलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो है वो इस बार की यानी 2020 की थीम रही। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, वैश्विक आतंकवादी सूचकांक में भाई कितनी कंट्री हमारी अफेक्ट है टेररिज्म से? इस चीज़ को देखते हुए इंडिया कौन से रैंक पर है? तो इंडिया इसमें 8th रैंक पर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो टेररिज्म से अफेक्टेड कंट्री है वो कौन सी है? अफ़गानिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है। तो अफ़गानिस्तान पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर इराक है, तीसरे नंबर पर नाइजीरिया है। ठीक है, और अगर हम सबसे कम प्रभावित देशों की बात करें तो उज्बेकिस्तान में सबसे कम टेररिज्म है, उससे थोड़ा सा कम कतर में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया की रैंकिंग इसमें 8th नंबर पे है। द्वारे सरकार कैंपेन को कौन से गवर्नमेंट ने शुरू किया है? सो द आंसर इज बिल्कुल वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसको शुरू किया। लोगों की मदद करने के लिए उनके द्वार पर ही जाकर इस चीज़ को शुरू किया जाएगा। मतलब लोगों की मदद उनके घर पर ही की जाएगी, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद है ब्रिटेन ने किस देश को 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा करी? देखो इस क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो गई है। ब्रिटेन के बाद मतलब आफ्टर ब्रिटेन कौन सी कंट्री ने घोषणा करी कि वो 2030 तक पेट्रोल कारों को पूरी तरीके से बंद कर देंगे? तो ये घोषणा जापान के द्वारा की गई। अगर पहले कंट्री पूछेंगे तो ब्रिटेन होगा, सेकेंड कंट्री पूछेंगे तो जापान होगा, क्योंकि जो पेट्रोल कार्स हैं उनसे कार्बन उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है। तो उस पर प्रतिबंध लगाने वाली दूसरी कंट्री कौन सी है? जापान। इसके बाद है वर्ष 2023 में हिंद महासागर आइसलैंड गेमों की जो मेजबानी या फिर इंडियन ओशियन आइसलैंड गेम की मेजबानी कौन सी कंट्री करेगी? तो पहले इसकी मेजबानी मालदीव करने वाला था, लेकिन उसके बाद किसको दे दी गई? मेडागास्कर को दे दी गई। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कभी आप मालदीव आंसर लगा के आ जाएं। इसके बाद है फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी? तो उनका नाम क्या है? मारा गोमेज उनका नेम है, जो कि उन्होंने जो फुटबॉल मैच खेला था वो अर्जेंटीना लीग जो चल रही थी उसके दौरान खेला था। तो इनका नेम ध्यान रखिएगा। उसके बाद है इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में नितिन गडकरी ने कोइलवर ब्रिज को इनॉग्रेट किया, जो कि सोन रिवर पर बनाया गया है। रिवर का नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि ब्रिज से रिवर पे भी क्वेश्चन बन सकता है, और इसको नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किया है। तो ये कौन से राज्य में बन रहा है? तो आंसर होगा बिहार में। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करें तो 1.5 किलोमीटर लंबाई ब्रिज है, और इस ब्रिज की इनॉग्रेशन किसके द्वारा की गई? नितिन गडकरी जी के द्वारा की गई। उसके बाद है टाइम्स मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर ऑनर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया, और इनको पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाइडेन और कमला हैरिस दोनों करेक्ट आंसर होंगे। जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट है और कमला हैरिस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है। दोनों का नाम आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद है ईरान ने कौन सी कंट्री के साथ अपना पहला रेलवे लिंक का उद्घाटन किया? तो ईरान ने अफगानिस्तान के साथ अपना
पहला रेलवे लिंक का उद्घाटन किया और ये जो रेलवे लिंक होगी वो 140 किलोमीटर जो है वो लंबी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पहला मानव दूध बैंक यानी फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक, ये ध्यान रखिएगा, आपको रीजन दे रखा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो आंसर हो जाएगा गुवाहाटी शहर। ठीक है, तो गुवाहाटी शहर में इसको खोला गया जो कि असम राज्य में है। और ये जो ह्यूमन मिल्क बैंक है इसको कौन से हॉस्पिटल के जो एरिया है उसमें खोला गया है, तो आंसर यहाँ पर ध्यान रखिएगा सत्तरी बारी क्रिश्चियन हॉस्पिटल है वहाँ पर, उसके फील्ड में इसको ओपन किया गया है। ठीक है, उसके बाद है द कुलीज ग्रेट वॉर, इस बुक के ऑथर कौन है, तो राधिका सिन्हा के द्वारा ये जो बुक है वो लिखी गई है। और पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उस पैमाने पर भारतीय सेना के जवानों के बारे में इस बुक में लिखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद है कौन सी मोबाइल कंपनी ने उत्तर प्रदेश राज्य को डिस्प्ले फैक्ट्री स्थापित करने के लिए चुना है, तो कौन सी मोबाइल कंपनी हो जाएगी, सैमसंग। तो सैमसंग अपनी डिस्प्ले फैक्ट्री को चाइना से शिफ्ट करके उत्तर प्रदेश में स्थापित कर रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि शिफ्ट भी कहाँ से करी, चाइना से। अगला क्वेश्चन है, कौन से संगठन ने श्वेत पत्र या आप कह लो वाइट पेपर विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया इसको जारी किया, तो इसको जारी किसके द्वारा किया गया, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। इसका मेन पर्पस क्या है कि देश में जो स्वास्थ्य प्रणाली है, जो हेल्थ सर्विलेंस है, उसको और भी स्ट्रॉन्ग करना और लोगों को उसके बारे में अवेयर करना। नीति आयोग के वर्तमान में कार्यकारी अधिकारी कौन है, अमिताभ कांत और इसके अध्यक्ष कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसके अध्यक्ष होते हैं, तो इनका नेम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखो उड़ीसा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो अभी रिसेंटली कौन बनी है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, JS मुरलीधर। तो JS मुरलीधर जो है वो उड़ीसा राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने किसान कल्याण मिशन को शुरू किया, यानी फार्मर्स वेलफेयर मिशन, ताकि जो किसान हैं उनकी इनकम को डबल किया जा सके। तो ये स्कीम कहाँ पे शुरू की गई, यूपी में शुरू की गई। और मेन पर्पस मैंने आपको बता दिया, फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए। उसके बाद है पेटा इंडिया ने 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया, तो ये ट्रॉफी भी सोनू सूद को ही दी गई। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कौन से राज्य में स्टेबलाइज किया गया है, तो आंसर हो जाएगा यूपी। और यूपी में भी अगर पूछा जाए कहाँ पर, तो कानपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो कानपुर डिस्ट्रिक्ट में इस लेदर पार्क को स्थापित किया गया, जिससे वहाँ के लगभग 50,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके बाद BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से कौन से मतलब किसे सम्मानित किया गया है, तो BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा फेमस फार्मूला 1 चैंपियन रही हैं ये, आंसर लुइस हैमिल्टन। ठीक है, तो लुइस हैमिल्टन को इससे पहले 2014 में भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 2020 के लिए भी इन्हें चुना गया। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कौन से स्टेट में हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, हेल्थ को यानी सेहत को शुरू किया है, तो कौन से राज्य में या कौन सा यूटी आप कह लो, तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इस योजना के अंतर्गत जनसंख्या को लोग मतलब आयुष्मान भारत योजना के तहत इस सुविधा को शुरू किया गया है। इस पे लगभग 5 लाख रुपए तक का जो स्वास्थ्य बीमा है वो दिया जाएगा, तो जम्मू कश्मीर आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पे कौन है गवर्नर, यानी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है प्रेगनेंसी बाइबल जो बुक है, इस बुक के ऑथर कौन है, किसने बुक लिखी है, तो करीना कपूर खान के द्वारा ये बुक लिखी है। करीना कपूर खान ने अपने बेटे तैमूर अली खान के 4थे बर्थडे के अवसर पर ये बुक रिलीज़ की थी, और इस बुक में उन्होंने प्रेग्नेंट महिलाओं को किस तरीके की दिक्कत आती है जन्म से पहले, इन सारी चीज़ों के बारे में और उसके सल्यूशन के बारे में बताया है। उसके बाद एक और बुक है देखो अयोध्या।
अयोध्या बुक के ऑथर कौन है? माधव भंडारी। तो आप कंफ्यूज नहीं मतलब होइएगा, एक बुक है अमेजिंग अयोध्या, ठीक है। तो अमेजिंग अगर लग गया तो ये बुक की ऑथर कौन है? नीना रॉय। और खाली अयोध्या पूछा जाएगा तो माधव भंडारी इस बुक के ऑथर रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग मिक्स नहीं करना इसको। इसके बाद है चीन देश ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाया है? तो उसका नाम क्या है? फास्ट। फास्ट मतलब 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है जिसको चाइना ने बनाया है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर उड़ीसा, बिल्कुल। और इस हॉकी स्टेडियम का जो नाम होगा वो बिरसा मुंडा जी के नाम पर रखा जाएगा, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और 2023 में जो मेंस के हॉकी विश्व कप होंगे वो भी इसी स्टेडियम में कराए जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडिया की रैंक बतानी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में। तो हिंदी में भी यही है, देखो, या हिंदी में इसको व्यापार सुगमता सूचकांक भी कहते हैं। और इसमें इंडिया की जो रैंक रही वो 63 नंबर पे रही। तो 2020 में इंडिया जो है वो 63 नंबर पे रहा और न्यूजीलैंड ने इस इंडेक्स में टॉप करा है, ठीक है। तो देखो हमारे जो 70 क्वेश्चंस थे वो हमने कवर अप कर लिए हैं। ये पार्ट नंबर 1 होगा। अगले पार्ट में इससे और भी ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग कवर अप करेंगे ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकें। और बीच बीच में हम आपको ये जो करंट अफेयर्स की वीडियो है वो लाती रहूँगी। और फिर स्टैटिक जीएस भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बने रहे लॉजिक पाठशाला चैनल पे और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। तो चलिए अगली वीडियो में इसके पार्ट नंबर 2 में मिलेंगे।